नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है स्पेशल रेलवे के लिए निकाला गया है और इसमें सॉल्वेड पेपर है। आरआरबी में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई या एएलपी का स्टेज 1 और स्टेज 2 यानी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी को इस बुक में समाहित किया गया है और वो भी चैप्टर वाइज। ये बुक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप रेलवे की तैयारी किसी भी पोस्ट के लिए करते हैं और साइंस में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। देखिए, इसमें 7225 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। आज इसी बुक से फिजिक्स चैप्टर में मात्रक से यानी यूनिट से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जितने भी यूनिट से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को आज देखेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में भी लिखिएगा। आगे भी इस तरह का वीडियो हम लाएंगे और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, प्रश्न है, भार की एसआई इकाई क्या होता है ये बताना है आपको। दोस्तों, भार आपको पता है कि एम और जी को जब गुना करते हैं तो भार मिलता है, जहाँ द्रव्यमान और जी है गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका इकाई जो है न्यूटन हो जाएगा, चूँकि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसी को एक न्यूटन कहा जाता है। तो भार जो है, भार का एसआई मात्रक न्यूटन होने वाला है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाता केवल द्रव्यमान का एसआई मात्रक तो किलोग्राम यानी केजी होता, केवल द्रव्यमान यानी एम। यहाँ पर भार है तो भार में होता है एम और जी का गुना। ठीक है, चलिए, कुछ यहाँ पर राशि का मात्रक दिया गया है, इस पर भी ध्यान देंगे। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का केजी यानी किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। तो ये सब जो है आपको याद रहना है, कंठस्थ याद रखना है। चलिए, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। भार का एसआई मात्रक क्या है? फिर से वही प्रश्न है, चूँकि ये जो क्वेश्चन है रिपीट हुआ था। देखिए, जेई में भी पूछा है और पहले ग्रुप डी में भी पूछा था, तो यहाँ पर इसका भी न्यूटन होने वाला है। चलिए, तीसरा प्रश्न देखेंगे, संवेग की इकाई क्या होती है? अब दोस्तों, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान गुने वेग का मात्रक देखिए कौन सा है, द्रव्यमान का केजी होगा और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो सेकंड जब ऊपर जाएगा तो इन्वर्स 1 आएगा, तो इन्वर्स 1 वाला कौन है? बी में है, यानी केजी मीटर प्रति सेकंड या केजी मीटर सेकंड इन्वर्स 1। ठीक है, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, ये आप ध्यान देंगे। हाँ, उसी बात को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया है, देखिए टोटल, तो आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर दिया है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? उद्योग में तो शक्ति की इकाई एचपी होता है उद्योग में, जिसको हम अश्व शक्ति भी कहते हैं। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। देखिए, हाँ, आपको याद रखना है कि 1 एचपी बराबर कितना होता है। तो 1 एचपी बराबर दोस्तों, 1 एचपी बराबर होता है, ये देखिए, ये देखिए, का प्रयोग मतलब इकाई में किया जाता है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? ध्वनि, तो ध्वनि को डेसिबल से मापा जाता है। आंसर इसका ए होने वाला है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पॉइंट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है आपका 45 डेसिबल मानव के लिए सर्वोत्तम माना गया है और WHO के अनुसार जो है 75 डेसिबल से यदि ऊपर ध्वनि का है तो वह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। तो हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, 75 डेसिबल से जब ऊपर जाएगा तो वह जो है हानिकारक होने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है? मात्रक बताइए आवेश का। दोस्तों, आवेश जो है उसका कूलम होता है। आंसर बी यहाँ पर होगा। कूलम पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा।
अब यहाँ पर धन आवेश को प्लस चार्ज से और ऋण आवेश को निगेटिव चार्ज से जो है दर्शाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा दिया है कि पदार्थों को जब परस्पर रगड़ते हैं ना तो उसमें आकर्षण जो है करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये दिया है कि कूलम जो है विद्युत आवेश की इकाई होती है। अब ये देखिए सारा क्वेश्चन तो पूछा हुआ है, पहले ही हम बोल चुके हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपको पूरा जो है क्वेश्चन दिमाग में हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आप पूछेगा तो आप आसानी से बता पाइएगा। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी यूनिट है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की यूनिट है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष में होता है, ये देखिए 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर। इसको याद रखेंगे, 12 किलोमीटर, है ना। और यदि यहाँ पर मीटर में देगा तो आपको 15 याद रखना है, 15 मीटर, 10⁻15 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 10 के पावर कितना हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या होगा? तो प्रतिरोध की एसआई मात्रक जो ओम होता है, ओम इस तरह से जो है इसका सिंबल होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। अब यहाँ पर ओम के नियम के अनुसार कुछ पॉइंट दिया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। V = IR वाला जो फार्मूला है ना, वो ओम के नियम के अनुसार ही आया था। यहाँ पर दिया है जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ भी थे, और उन्होंने ही कहा था कि विद्युत धारा जो है उसके सिरों के बीच विभवांतर के जो है संबंध को स्थापित करता है, इसीलिए V = IR। R जो है ना यहाँ पर प्रतिरोध होता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है? प्रतिबल बताना है। अब दोस्तों प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल भी आप कह सकते हैं, यानी कि आपका यहाँ पर न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर आ जाएगा, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। यदि न्यूटन मीटर इन्वर्स 2 भी रहे तो ये भी सही हो सकता है, क्योंकि जब मीटर स्क्वायर को स्क्वायर वाले ऊपर जाता है तो इन्वर्स 2 होता है, यहाँ सी आंसर होगा। तो आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा क्षेत्रफल ही होता है प्रतिबल का, ये आप याद रखेंगे। तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर इसका आंसर होता है। शक्ति के की यूनिट भी यहाँ पर दिया है वाट, ये भी याद रखेंगे, क्योंकि आने वाले इसी वीडियो में मिलने वाला है शक्ति का इकाई भी। यह वीडियो ही इकाई का है, मात्रक का है, तो जितने भी मात्रक से प्रश्न बनते हैं वे सभी प्रश्न जो है इसमें है, तो आप आसानी से इस वीडियो को देखते रहिए बस। चलिए नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर होता है, हमेशा याद रखेंगे। कुछ यहाँ पर राशि और मात्रक भी दिया है, इसको भी याद रखेंगे। धारा का क्या होता है? एम्पियर। आवेश का कूलाम। कार्य ऊर्जा का जूल। सामर्थ्य का वाट या जूल बटा सेकेंड, है ना। सामर्थ्य यानी पावर ही कह रहा है, तो पावर का वाट होता है। जूल प्रति सेकंड इन्वर्स 1 इसको कह सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। आवेश की एसआई इकाई आपको बताना है, आवेश की तो कूलम होता है, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे, कूलम ही होता है आवेश का एसआई मात्रक। चलिए अगला प्रश्न जो दिया है वह है कि निम्न को मिलान कीजिए, मिलान करना है। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है पहला, तो इसका मात्रक क्या होने वाला है? चुंबकीय फ्लक्स का जो है टेस्ला ही होता है, तो इसका तो एक का एक मिल जाएगा, है ना। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? टेस्ला ही होता है। और स्व प्रेरण क्या होता है? स्व प्रेरण का होता है हेनरी, तो 2 का सी हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स का हो जाता है वेबर, तो इसका तो यहाँ पर डी आंसर आने वाला है, डी इसमें मिल रहा है। तो फिर से ध्यान दीजिए, चुंबकीय फ्लक्स चूँकि ये बार बार रिपीट कर रहा है, ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट कर रहा है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो गया? टेस्ला हो गया, हाँ, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का टेस्ला हो गया, और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो गया, स्व प्रेरण का हो गया हेनरी।
बस इसको याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है? VVI प्रश्न है। ऊर्जा की इकाई की समान जो है कार्य या ऊर्जा है ना, तो कार्य यहाँ पर होने वाला है। कार्य का जो है ऊर्जा के समान ही होता है इकाई। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई होता है। मतलब कि 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी लगाने में ही, या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध के 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य बराबर होता है। तो आप याद रखेंगे कि जो है ऊर्जा की इकाई कार्य की इकाई के बराबर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है, पहले भी देख चुके हैं। शक्ति इकाई क्या कहलाता है? वाट कहलाता है। कार्य बट्टा समय होता है, यहाँ पर दिया गया है शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय होता है, और जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहते हैं, ये भी ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? ये बताना है। कोई इकाई नहीं होती है, तो दोस्तों सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, क्योंकि ये जो है सापेक्षिक घनत्व एक अनुपात होता है, इसीलिए जो है इसका कोई इकाई नहीं होता है। कुछ राशियाँ दिया हुआ है, उसे भी याद रखेंगे। घनत्व का kg प्रति मीटर क्यू, दाब का न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, या पास्कल, दाब को पास्कल भी कहा जाता है, यानी कि न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहेंगे। विस्थापन का मीटर हो जाएगा। इस तरह से सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसी इकाइयों का जो है अनुपात है, तो अनुपात का तो कोई इकाई होती नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो आवेश की इकाई कूलम होता है। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कूलम वाला, आप ध्यान देंगे इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से अदिश राशि नहीं है, ये बताना है। अदिश राशि कौन नहीं है? तो दोस्तों बल जो है अदिश राशि नहीं है, बाकी यहाँ पर जो है आयतन, द्रव्यमान, लंबाई सब जो है अदिश राशि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होता है? ये बताइएगा। एम्पियर सेकंड आवेश की इकाई होता है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि धारा बराबर Q बटा T होता है, जहाँ पर Q जो है आवेश की प्रवाह है और T समय है और धारा I है। तो यहाँ पर आवेश बराबर IT यानी कि धारा गुने समय भी कहा जा सकता है, या एम्पियर बराबर आप लिख सकते हैं आवेश बटा सेकंड, इसी को घुमा घुमा करके लिखा है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? ध्वनि के नाप की यूनिट ये अभी देखे थे, रिपीटेड क्वेश्चन है, डेसिबल होने वाला है इसका आंसर। गैलन समानतः किसके इस्तेमाल में किया जाता है? गैलन, तो गैलन दोस्तों आयतन मापता है, आयतन की माप के रूप में जो है गैलन का इस्तेमाल किया जाता है। आपको दिया गया है 1 गैलन बराबर K लीटर होता है, तो 3.785 लीटर होता है 1 गैलन बराबर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले परीक्षाओं के लिए, तो इसे भी याद रखेंगे। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? ये बताइए। अनौपचारिक रूप से दोस्तों प्रकाश वर्ष का ही इस्तेमाल किया जाएगा। 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो खगोलीय दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष से, बस इसको रट जाइए। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेसिस्टेंस मतलब होता है दोस्तों प्रतिरोध, है ना, ये इंग्लिश में लिख दिया है, इसका हिंदी होता है आर, मतलब प्रतिरोध, आर से सूचित करते हैं, तो इसका ओम हो जाएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर राशि दिया है और उसका यूनिट भी दिया है। विद्युत धारा का एम्पियर, शक्ति का वाट, प्रतिरोध का ओम और विभवांतर का वोल्ट, तो इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दबाव की एसआई मात्रक क्या होगा? दबाव की एसआई मात्रक बताना है। तो दोस्तों दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल,
दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। अब आप दिमाग लगाएंगे कि बल का होता है न्यूटन, अब बटा क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो अब देख लीजिए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर कहाँ है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये देखिए सी में है, इसका आंसर देखा जाए, हाँ सी दे रहा है। देखिए बल बराबर दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अब जो है मात्रक लिख दीजिए यहाँ पर, इसी को पास्कल भी कहा जाता है, ठीक ना। न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। अगला प्रश्न है दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो दाब बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, और दोस्तों पास्कल ही होने वाला है इसका। इसके पहले वाले प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है ना, आयतन तो होता नहीं है, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा, है ना। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, आयतन नहीं होता है, तो ये पास्कल होता है दाब का ऐसा ही मात्रक। अब एक पास्कल बराबर पूछेगा तो आप न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल होता है बटा में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, ये बताइए। आगे डेस्क था, ये खाली स्थान है, ये बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की अनुमानित दूरी को जो लंबाई का यूनिट है ना, वह है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये बी आंसर होने वाला है। अब यहाँ पर दिया गया है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है, 1.495 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। ये भी याद रखेंगे, आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बल यानी फोर्स की यूनिट क्या है, तो बल का जो है न्यूटन होता है, याद रखेंगे बल का न्यूटन होता है। कुछ यहाँ पर राशि का मात्रक दे दिया है, इसे भी याद रखेंगे। ताप का केल्विन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है, ये बताइए। जो सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देख लीजिए फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज तो होता ही है, ये तो सही लिखा हुआ है, और मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला ये गलती हो गया है, यही आंसर इसका होने वाला है ना। इसका आंसर कौन सा होने वाला है, बी आंसर होने वाला है, बी गलत लिखा हुआ है। प्रेशर का पास्कल होता ही है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन का सीमेन होता ही है, तो बी इसका आंसर है जो गलत लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि विस्थापन की एसआई यूनिट क्या होता है। विस्थापन की एसआई यूनिट मीटर होती है। विस्थापन तो दूरी को ही विस्थापन कहते हैं, तो मीटर में ही इसको मापा जाएगा, ठीक है। विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है बताइए। अब विभवांतर की तो वोल्ट ही होता है, विभवांतर भी यानी वोल्ट, याद रखेंगे। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एसआई मात्रा क्या है, ये बताना है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय यूनिट बताना है, वाट ही होता है शक्ति का, ठीक है, शक्ति का वाट होता है, याद रखेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में दोहराया गया है, तो इसे भी याद रखेंगे। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए, तो ये भी वाट ही होता है, तो याद रखेंगे शक्ति वाट, ठीक है। यूनिट हो रहा है इसीलिए यूनिट का ही क्वेश्चन मिलने वाला है आपको पूरा। आज लगभग 70-75 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन होने वाला है, चलिए वीडियो में बने रहिए। प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है, तो दोस्तों ओम है। अभी पहले बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, देखिए रेलवे, और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको आने वाले परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलेगा। कुछ और दिया है, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत आवेश कूलाम, विभवांतर वोल्ट, प्रतिरोध ओम, ठीक है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है, तो प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, आर से इसको सूचित करते हैं। स्मॉल जी के मान की एसआई इकाई वही होता है जो किसका होता है बताइए। स्मॉल जी का जो एसआई तो त्वरण का हो जाएगा ना, चूँकि स्मॉल जी एक त्वरण है और इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है स्मॉल जी का, तो त्वरण का भी यही होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो याद रखेंगे, ठीक है।
त्वरण का। अब यहाँ पर दिया गया है कि स्मॉल जी का जो संख्यात्मक मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और इसी यूनिट से आप पकड़िएगा कि यह क्या है, यह त्वरण है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई समान होती है, समान वाला बताना है। तो कार्य और ऊर्जा का जो है समान होता है, याद रखेंगे। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, आपको ये याद रखना है, जो दोनों का समान है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, न्यूटन मीटर इनवर्स टू किसकी एसआई मात्रक है, बताइए। इसको आप लिख सकते हैं ना, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। तो ये किसका है, बल बटा क्षेत्रफल। तो इसको दाब कहते हैं ना, बल बटा क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, इसी तरह से सूत्र लिख करके आप जो है जवाब आसानी से दे सकते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स टू किसकी इकाई है। बहुत बार देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये जो है आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का जो कैपिटल जी होता है ना, कैपिटल जी न्यूटन के द्वारा दिया गया था कि दो पिंडों के बीच लगने वाला बल होता है वह जो है समानांतर होता है m1 और m2 के गुणनफल का, और व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के स्क्वायर का। अब ये जब बराबर करते थे तो कैपिटल जी आ जाता था। ये एक सार्वत्रिक नियतांक है, इसी का जो है मात्रक है। ठीक है, तो इसी का मात्रक है, याद रखेंगे। यहाँ पर दे दिया है कैपिटल जी का मान, जो कि बार बार पूछा जाता है। ये देखिए 6.67 × 10⁻11 होता है कैपिटल जी का मान। और इसका जो है बीमीय सूत्र भी दिया है, मीटर इन्वर्स 1 लंबाई क्यू, और जो है टाइम का इन्वर्स 2 होता है। MLT में ज्ञात होता है बीमीय सूत्र, याद रखेंगे। चलिए, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होता है, तो ओम होता है। वही बात है, आर बार बार रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन देख रहा है। आने वाले एग्ज़ाम में भी जो है आपको इन्हीं सब क्वेश्चनों से देखने के लिए मिलेगा आपका इकाई में, यानी यूनिट में। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये यहाँ पर दिया है कि प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन ये जो है डायरेक्ट पूछा जाता है एग्ज़ाम में, है ना। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे जब वीडियो में मिलेगा ये क्वेश्चन, चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी तो मात्रक स्टार्ट है, तो मात्रक से ही रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता जो है किस पर निर्भर करता है, तो प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। ये जो प्रतिरोधकता का है, देखिए ये लंबाई है, और ये जो है यहाँ पर क्षेत्रफल है एल लंबाई है। तो लंबाई का समानुपाती होता है प्रतिरोधकता, और क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर जो इस तरह का ये एक नियतांक आ जाता है, तो याद रखेंगे इसको। भार का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों, भार का जो यूनिट होता है, भार है ना, बताइए किसके बराबर होता है, ये बताइए। तो बल के बराबर है भार। बल के SI यूनिट जो है वह भार के यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही SI इकाई नहीं है, ये बताना है। नहीं है, चलिए चेक करते हैं। गति और वेग ये तो एक ही होता है, कार्य ऊर्जा जूल एक ही होता है इसका, और बल और दबाव ये एक नहीं होता है। सी आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए बल का क्या होता है न्यूटन, और दाब का होता है पास्कल। तो एक तो है नहीं, विस्थापन दूरी में दोनों का मीटरे होता है। तो इस तरह से सी इसका आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान चाल की अंतर्राष्ट्रीय SI यूनिट बताइए। SI, अब चाल है ना, तो चाल बराबर तो है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी को मीटर में और समय को सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, है ना। दूरी बटा समय होता है चाल बराबर। अगला क्वेश्चन है, दाब की अंतर्राष्ट्रीय SI मात्रक क्या होता है। तो दाब का जो होता है पास्कल होता है। देखिए कितना बार रिपीट क्वेश्चन है, और ये पहले भी कर चुके हैं, तो बार बार रिपीट हो रहा है ना। बस वीडियो में बने रहिए, आपको ऐसे ही देखते देखते ही याद होने वाला है। संवेग की अंतर्राष्ट्रीय SI यूनिट क्या है संवेग का। तो संवेग का जो है ये पहले भी हो गया है कि kg मीटर प्रति सेकंड होता है। तो सेकंड ऊपर जाएगा तो इन्वर्स 1 हो जाएगा, बस
निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? एक ही है ये बताना है। एक ही कौन है? दाब और बल एक तो नहीं है, बल और उत्क्षेप, बल और गति, बल और भार। तो भार ये हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, बल और भार। अब यहाँ पर जो है रेलवे द्वारा जो है बी और डी दोनों सत बताया गया है, बी और डी। तो डी तो हम अभी बता ही रहे थे आपको, बल और भार। अब बल और उत्क्षेप भी एक ही होता है, इसलिए दोनों सही है। रेलवे द्वारा ये क्वेश्चन ही हटा दिया गया था, क्योंकि इसमें बी और डी दोनों सही है। ठीक है। मीटर सेकेंड इन्वर्स 2 निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है ये बताइए। मीटर सेकेंड इन्वर्स 2। अब बताइए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होना चाहिए तो त्वरण का होगा, तो त्वरण का आंसर त्वरण हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया है, खाली स्थान है, कह रहा है किसकी एसआई यूनिट जो है जूल प्रति सेकंड होता है ये बताइए। जूल प्रति सेकंड, तो इसको एक्सप्लेन कीजिए। जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का, यानी डब्लू, और सेकंड टी का होता है। तो डब्लू बटा टाइम यानी कार्य बटा समय किसका होता है? शक्ति का होता है। तो आंसर डी होगा कि नहीं होगा? डब्लू बटा टी शक्ति का होता है। तो ऐसे ही इसको देखा जा सकता है और आसानी से आप सीख जाएंगे। किसकी एसआई इकाई जो है न्यूटन है ये बताइए। न्यूटन किसकी? वजन का और बल का, दोनों का हो जाएगा न्यूटन। तो आंसर बी होने वाला है। ठीक है। यहाँ पर कुछ जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो ये स्मॉल जी का मान दिया है, चलिए छोड़िए, पहले हो चुका है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है? तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है। पहले वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि नहीं, बार बार देख रहे हैं कि जो यूनिट है, मात्रक है, इसका क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। शक्ति का देखिए बार बार पूछ रहा है कि नहीं, शक्ति का वाट होता है, शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय होता है। ये भी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होने वाला है। तो अब इन्हीं क्वेश्चनों से देखने को मिलेगा आने वाले एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। किसकी एसआई इकाई जो है वोल्ट होता है? विभवांतर का एसआई इकाई वोल्ट होता है, ध्यान रहे। कूलम्ब किसकी इकाई है दोस्तों? कूलम्ब विद्युत आवेश का है। पहले वाला सब क्वेश्चन आ रहा है। दाब किसकी इकाई है? दाब जो है पास्कल की इकाई है। वाह, सब वहीं। दाब की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? दाब पास्कल अभी हुआ था। त्वरण की एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, यानी सी आंसर है ना। बार बार रिपीट कर रहा है। संवेग की एसआई मात्रक क्या होता है? अभी किए थे संवेग वाला, केजी मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड है ना, अगर इन्वर्स में देता तो सेकंड पर -1 हो जाता, लेकिन इन्वर्स में दिया नहीं है, तो ये बी आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान की एसआई इकाई है? ताप का, तो ताप का केल्विन ना होता है, आंसर हो गया केल्विन। न्यूटन मीटर इन्वर्स 2 बार बार पूछ रहा है, देखिए किसका है? दाब का है। क्यों? बल बटा एरिया, बल बटा एरिया, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स 2 होगा कि नहीं होगा? होगा। भार की एसआई इकाई वही होता है जो किसका होता है? भार का वही होता है जो बल का होता है। बार बार रिपीट, वाह क्या बात है, बार बार रिपीट क्वेश्चन। आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश। अब दोस्तों आवेश का इकाई देखिए, यहाँ पर बोल्ट दिया है, तो बोल्ट तो विभवांतर का होता है, वाट तो शक्ति का होता है, जूल तो कार्य ऊर्जा का होता है, एम्पियर जो है एम्पियर होता है आपका विद्युत धारा का। तो आवेश का यहाँ तो दिया नहीं है, आवेश का कूलम होता है। तो रेलवे द्वारा कुछ क्वेश्चन जो है गलत भी किया गया था। तो यहाँ पर कूलम, एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होते हैं? कितने कूलम होते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। तो विद्युत आवेश का कूलम होता है, आप याद रखेंगे। दी गई राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है ये बताना है। तो सापेक्ष राशि, तो समय यहाँ पर सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए सापेक्ष राशि नहीं है। त्वरण, तो त्वरण तो आप जानते ही हैं, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय के स्क्वायर होता है। यहाँ पर वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी को भी चाहिए, मतलब कि कुछ दूरी मीटर होता है ना। समय यहाँ पर जो है सापेक्ष राशि नहीं है, ये आपको याद रखना है। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है ये बताइए। ये बार बार रिपीट है। सापेक्षिक घनत्व जो है एक ही राशि का जो है
अनुपात है, इसीलिए इसका आपेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट नहीं होगा। ये सब पहले वाला ही दिया गया है, देखिए जितना भी दिया है। निम्नलिखित में से किस युग की इकाई जो है समान नहीं होती है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बल और दाब। आंसर यहाँ पर है बल और दाब। यहाँ भार रहता तो हो जाता, कार्य ऊर्जा का तो जूल होता ही है, चाल और वेग का मीटर प्रति सेकंड होता ही है, दूरी और विभवांतर का तो मीटर होता है, विस्थापन का मीटर होता ही है, तो बल और दाब बच गया है ना। ओम की इकाई बताइए किसका है? ओम किसका है? प्रतिरोधकता का है, आर का ओम होता है ना। गजब दे रहा है, वहीं सब सारा क्वेश्चन आ रहा है। किसकी एसआई यूनिट जो है एम्पियर होता है, तो विद्युत धारा का एसआई जो यूनिट है एम्पियर होता है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? यानी मंदता मतलब होता है ऋणात्मक त्वरण, ठीक ना। तो त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या तो सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स 2 हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को इन्वर्स में करेंगे तो इन्वर्स 2 हो जाएगा सेकंड पे। चलिए, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है ये बताना है। समान तो कार्य और ऊर्जा का जूल होता है, ये सब समान नहीं है। बल दूरी का कभी बराबर नहीं होगा, बल और दबाव का बराबर नहीं होगा। यहाँ भार रहता तो बराबर हो जाता, हम लोग देख रहे हैं। सम्यक बल का कभी बराबर होगा ही नहीं। चलिए, एक पास्कल तो पास्कल बराबर यूनिट में बताइए, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स 2 में हो जाएगा, यानी आंसर 1 होने वाला है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पास्कल। क्योंकि देखिए पास्कल किसका यूनिट है? यहाँ पर न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर का अर्थ हुआ कि बल बटा क्षेत्रफल, यानी दबाव का है। पास्कल किसका है? दाब का है। तो याद रखिएगा, पूरा एकदम यूनिट का जो है ना एकदम गर्दा उड़ गया है ना। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, सही मिलान आपको करना है। तो वाट किसका है बताइए? 1 वाट, फिर किलोवाट है, किलोवाट घंटा है। किलोवाट घंटा में होता है ये बी, तीसरा का बी हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल होता है ना 1 किलोवाट घंटा में। और थोड़ा सा एक नीचे छूट रहा है, 1 HP में क्या होता है? 746 वाट। तो आप देखिए ये दोनों से जो है आप पकड़ सकते हैं। तीसरा का बी और चौथा का डी किस में है? तीसरा का बी और चौथा का डी ए में है, और पहला का तो पहला हो ही जाएगा और दूसरा का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। क्योंकि किलो वाट है तो किलो वाट में 10⁻3 वाट होता है, यानी 1000 वाट होता है। इसको ऐसे पकड़ सकते हैं। अब नीचे दिया गया है, इसको याद रखेंगे। 1 वाट, यहाँ पर किलो वाट में क्या दिया है? 1000 वाट। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 हॉर्स पावर में यानी HP में 746 वाट। ठीक है। चलिए, विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? बार बार रिपीट, वोल्ट। मतलब याद हो जाएगा आपको वीडियो देखने से, है ना। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होता है? विद्युत धारा का बार बार पूछ रहा है, एम्पियर। मतलब रटवाना ही मतलब है, ये है मकसद, है ना। देखिएगा याद हो जाएगा। हाँ, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक बताइए। तरंगदैर्घ्य का हर्ट्ज, तरंगदैर्घ्य का मीटर होता है ना। हाँ, मीटर होता है तरंगदैर्घ्य का, याद रखिएगा। तरंगदैर्घ्य का मीटर होता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी यूनिट वाला है ना, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? मोल का प्रतीक बताइए। तो मोल का मोल ही लिखा था MOL, इसलिए बी इसका आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रा क्या है? विद्युत ऊर्जा व्यय हो रहा है, ये बताना है आपको। तो किलोवाट घंटा है, ये घर में जो यूनिट बताता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है वाणिज्यिक मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा जो है मापा जाता है किलोवाट घंटा में। तो आज के वीडियो में 73 क्वेश्चन हम किए हैं, और जो मात्रक है, मापन यूनिट है ना, यूनिट ये ख़त्म हो गया है। यूनिट से इतना ही क्वेश्चन जो है 2016-18 में
19 में पूछा गया था। अब मापन से अगला वीडियो लाएंगे यदि आप चाहेंगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसी बुक से जो है जितना भी है इसी बुक से होगा, क्योंकि ये जो बुक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो बुक है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बुक यदि आप पढ़ लेते हैं तो रेलवे साइंस से मतलब फुल नंबर आएगा, एक भी नंबर छूटने वाला नहीं है। साइंस में 25 या 30 क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में पूछेगा तो इसी से पूछेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।